अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर के अंदर हमारे पास जो दूसरी डिजीज़ है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती है आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग इन, जो आपका जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यानी कि एंडोक्राइन ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और ये क्रॉनिक होता है, एक्यूट नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि आपने कि शुगर आपकी बढ़ सकती है, आपका हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो सकता है कि आपके जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका ऑल्टर गोनेडोट्रोपिन फंक्शनिंग होती है, यानी कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनकी जो स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी कि चेंजिंग आ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब इनके फंक्शन याद रखिएगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्मूथ करते हैं, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, जो आपका फॉलिकल को मैच्योर बनाता है, आपके एग को मैच्योर बनाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, तो आपके एग जो है वो मैच्योर ही नहीं होते। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज के अंदर जो एग का शेल होता है, ओवरीज के अंदर एग का जो शेल होता है उसको सड़ा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो इसकी वजह से जो है वो आपका एग बाहर ही नहीं निकलता, मैच्योर ही नहीं होता। ठीक है जी। नो एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जब ये मैच्योर ही नहीं होगा, बड़ा ही नहीं होगा, तो वो ओवरी से निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो स्मॉल सिस्ट डेवलप इन द ओवरीज रिलेटेड टू फेलियर टू रिलीज़ एग। ठीक है। स्मॉल सिस्ट जो है वो ओवरीज के अंदर बन जाएंगे, यानी कि गिटलियाँ बन जाएंगी और क्या होगा एट द एंड, आपका जो एग है वो रिलीज़ नहीं होगा और आप जो है इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएंगे, यानी कि आपको बांझपन शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसकी डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज जो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड से इसकी डायग्नोज होगी। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसको अच्छे तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। नॉर्मल आपके जो एग होता है वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन होती है। ठीक है। ओव्यूलेशन के ज़रिए जो एग आपको बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये एग जो है यहाँ से बाहर निकलकर यूट्रस में जाता है और स्पर्म से आप मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस बनते हैं और ये जो है नॉर्मल प्रोसेस होता है। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर आप देखें कि जो आपका जो एग है वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट उसकी स्टॉप हो रही है, वो ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही एंड अंडा जो है वो बाहर निकल ही नहीं रहा और वो ही जो है आगे जाकर छोटे छोटे दानों के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सिस्टिक का मतलब दाने, तो बहुत ज़्यादा दाने जो हैं वो आपके ओवरीज के अंदर बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है साथ दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवरीज किस तरह से होते हैं और नॉर्मल ओवरीज किस तरह से होती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साइन सिम्टम्स क्या है? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है आपके इर्रेगुलर हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। एब्सेंट और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि कभी आए कभी ना आए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, हिर्सुटिज्म क्या होता है? हिर्सुटिज्म आपके जो हेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, मेल के जो हेयर्स होते हैं उस तरह के आपके फीमेल की बॉडी के ऊपर भी हेयर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी दाढ़ी की ग्रोथ हो गई है, यहाँ पर जो है इसकी सीने पर बाल आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। ठीक है। तो ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होता है। ओबेसिटी हो जाएगी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, एक्नी हो जाएगा, नो ओव्यूलेशन यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे। आप क्या करेंगे, जो आपके हार्मोन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है वो उसको कंट्रोल करता है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो फार्मूला है वो स्पाइरोलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि स्पाइरोलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर काम करते हैं। साथ साथ रिप्रोरेट देंगे। वो क्या करेंगे, अब रिप्रोन क्या करता है, ये यूट्रीन फिब्रॉइड्स या पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए स्पेशल मेडिकेशन है, ये भी आपको देनी पड़ेगी। मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज देंगे जो कि आपके शुगर लेवल को कम करेगा और कंट्रोल में करेगा। साथ साथ क्लोमिफिन्स देंगे, ये भी जो है आपका हार्मोन डिसबैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर ट्रीटमेंट जो है वो ओरल से ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसके ज़रिए हम ओफोरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। ओफोरेक्टमी एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है एक या दो ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है। जहाँ पर पॉलीसिस्टिक होती है वहाँ पर एक या दो ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है। और एडिशनल ट्रीटमेंट के अंदर क्या आएगा, वेट मैनेजमेंट आएगा, एक्सरसाइज आएगी, मॉनिटर लिपिड प्रोफाइल, मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, ये सारे जो है एडिशनल ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं।